तो हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों का जो है तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा होगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज जो है हम आपके लिए लेके आए हैं लेंस सूत्र को जो है सिद्ध करना। ठीक है, आज फिर से हम लोग जो है लेंस सूत्र को जो है सिद्ध करना सीखेंगे, पर अब की बार जो होगा हम लोग सीखेंगे अवतल लेंस में। ठीक है प्यारे बच्चों, अवतल लेंस में इस बार हम लोग जो है लेंस सूत्र को जो है सिद्ध करना सीखेंगे। चलिए, तो देखिए हमने यहाँ लिखा है कि माना कि एल एक अवतल लेंस है। ठीक है, इस जो ये अवतल लेंस है इसे हमने क्या मान लिया कि यह एल है। ठीक है, एल एक अवतल लेंस है। ठीक है, जिसके प्रधान अक्ष पर, ठीक, ये रहा इसका प्रधान अक्ष। ठीक है, चलिए इसके प्रधान अक्ष पर एक वस्तु ए बी, ये वाला जो वस्तु है ए बी, इस प्रकार रखे हैं कि इसका जो है काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच बनता है। साथ ही जो है हमने क्या किए कि एम को जो ओ से मिला दिए। तो इतना समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे जो हम इसे जो सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पूरा देखिएगा और उम्मीद है अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो एक भी डाउट जो है आपका नहीं बचेगा, सारा का सारा डाउट जो क्लियर हो जाएगा। और हम आपको बता दें कि ये आपके एग्जाम में जो है 5 नंबर का पूछने वाला है। तो प्यारे बच्चों, मस्त होके जो है वीडियो देखिए और इसे समझिए। प्यारे बच्चों, आइए अब जो हम लोग जो इसे सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि, ठीक है, चित्र से स्पष्ट स्पष्ट है कि, ठीक है, चित्र से स्पष्ट है कि। तो चित्र से क्या स्पष्ट है, तो देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए ओ बी। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए त्रिभुज ए ओ बी, एक यहाँ पे क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज बन रहा है ए डैश ओ और बी डैश, ये वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग जो है समरूप बताना है। तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, और ये वाला कोण जो कोण ए जो है, ये जो है ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, कोण ए, कोण जो है डैश ए के क्या बराबर है, दोनों 90-90 डिग्री है। और कोण ओ जो है ये उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि कोण ए जो है ये त्रिभुज ए ओ बी में भी आता है और त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में भी आता है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा तथा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश समरूप है, समरूप है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो इसलिए इनकी भुजाएं समानुपाती होगा, इसलिए इनकी भुजाएं समानुपाती होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब दो त्रिभुज समरूप होता है, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी भुजाएं क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि ए बी भुजा जो होगा, ए बी भुजा, ठीक है, ये किसके समानुपाती हो जाएगा, तो ए डैश बी डैश के। ठीक है, ए डैश बी डैश बराबर, ठीक है, ए ओ जो भुजा होगा, ए ओ भुजा होगा, वह जो है ए डैश ओ के क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। चलिए अब जो है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज एम ओ एफ, एम ओ एफ, यहाँ पे देख सकते हैं एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज एम ओ एफ, और एक त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, दो त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये कोण ओ जो होगा यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, और यहाँ पे जो कोण डैश ए जो है 90 डिग्री है।
ठीक है। तो दो कोण क्या हो गया, दोनों त्रिभुज का दो कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए ये वाला कोण जो है, कोण एफ जो है, ये उभयनिष्ठ कोण है। क्यों? क्योंकि जो है ये वाला कोण जो है, कोण एफ जो है, ए बी एफ त्रिभुज में भी आता है, ए डैश बी डैश एफ त्रिभुज में भी आता है, और एम ओ एफ त्रिभुज में भी आता है। ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज जो है, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ और एम ओ एफ दोनों उभयनिष्ठ, सॉरी दोनों समरूप त्रिभुज। ठीक है। अगर दोनों समरूप त्रिभुज है तो इसका मतलब इनकी भुजाएं क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज एम ओ एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। ठीक है, सॉरी ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, सॉरी बच्चों, क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, क्या है, तो ये समरूप त्रिभुज, ये समरूप है। ठीक है, ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, अगर ये समरूप त्रिभुज है तो इसका मतलब है इनकी भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी कि एम ओ, ठीक है, एम ओ या ओ एम कह सकते हैं। ठीक, ओ एम जो होगा वो किसके बट्टे में आ जाएगा, तो ए डैश बी डैश, ठीक है, इसके समानुपाती हो जाएगा। बराबर, बराबर ओ एफ, ठीक है, ओ एफ जो हो जाएगा ये इसके अनुपात में आ जाएगा, ये समानुपात में आ जाएगा, तो ए डैश एफ, ए डैश एफ। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो ए बी और ओ एम, ठीक है, ए बी और ओ एम दोनों क्या है, बराबर होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा प्यारे बच्चे, तो देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही किरण, ये वाला जो किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर है, और समांतर जो होता है ना, समांतर रेखाओं के बीच की जो है दूरी जो है वह बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि इसका दूरी और इसका दूरी, ठीक है, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जितना बड़ा ए बी होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, ओ एम होगा। यानी कि हम लोग जो है ओ एम के जगह पे ए बी को रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ओ एम के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, ए बी, और ये जैसे का वैसे रह जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, और ये भी वैसे का वैसे रह जाएगा ओ एफ और ए डैश एफ। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसे हम लोग कह देंगे समीकरण 2। चलिए अब आगे देखिए, देखेंगे समीकरण, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 में देखिए प्यारे बच्चों कि समीकरण 1 का और समीकरण 2 का, दोनों का जो है बायां पक्ष क्या है, बराबर है, दोनों का बायां पक्ष बराबर है। इसका मतलब दोनों का दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखिए, बराबर के इस तरफ वाले, बराबर के इस तरफ वाले को बायां पक्ष कहेंगे और बराबर के इस तरफ वाले को दायां पक्ष कहेंगे। तो देखिए बराबर के जो है बाएं तरफ का, ठीक है, ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये और ये भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ए ओ बट्टे में आ जाएगा ए डैश ओ बराबर हो जाएगा ओ एफ। ठीक है, ओ एफ, और ये हो जाएगा ए डैश एफ। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब इसे क्या करते हैं, कोना कोने गुना कर देते हैं। ठीक है, ए ओ को, ठीक है, ए ओ को गुना करेंगे ए डैश एफ से तो हो जाएगा ए डैश एफ। ठीक है, बराबर, और ओ एफ को जब हम लोग गुना करेंगे, ओ एफ को गुना करेंगे तो हो जाएगा ओ एफ गुने ए डैश। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, ये हो गया समीकरण 3। चलिए अब जो है इसमें जो सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने का मतलब क्या हो गया, यू एफ और भी को जो है इसमें रख देंगे। चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों, ए ओ, ठीक है, ए ओ, तो ये रहा ए, ये रहा ओ। ठीक है, ये क्या है, तो ए और ओ ये वस्तु है, और ये क्या है, प्रकाश केंद्र। तो वस्तु और प्रकाश केंद्र के बीच को दूरी को जो कहते हैं हम लोग वस्तु की दूरी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ए ओ क्या है, वस्तु दूरी है, तो वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी तो
ए ओ है, ठीक है, वस्तु की दूरी ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो वस्तु की दूरी को हम लोग जो है यू से लिखते हैं, वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं, और लेंस के बाएं तरफ चिन्ह परिपाटी के नियम से जो है लेंस के बाएं तरफ की दूरी को हम लोग माइनस में लिखते हैं। तो देखिए ये वस्तु की जो दूरी है ये लेंस के बाएं तरफ है, ठीक है, इसलिए इसे हम लोग जो है माइनस में लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब देखिए वस्तु की दूरी हो गया, अब जो लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी कहाँ, तो देखिए प्रतिबिंब ए डैश ओ है ना, ए डैश ओ जो है ये प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा और ये प्रकाश केंद्र, तो इसके बीच की दूरी को जो हम लोग प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, और ये क्या है, तो ये ए डैश ओ है, ठीक है, ए डैश ओ है, और इसकी बीच की दूरी देखिए तो ये क्या है, भी है, ठीक है, भी है, और ये भी जो है दूरी जो है लेंस की बाएं तरफ है, इसलिए इसे हम लोग जो है माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अगला बच गया फोकस दूरी, अगला बच गया फोकस दूरी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फोकस कहाँ, तो फोकस ये रहा और ये रहा प्रकाश केंद्र, तो इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। और ये क्या है, तो ये ओ एफ, ठीक है, फोकस दूरी है ओ एफ, और ओ एफ को जो हम लोग जो है इसकी दूरी को फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, ठीक है। तो ये रहा एफ, और ये भी जो है दूरी लेंस की बाईं ओर है, तो ये भी किस में आ जाएगा, माइनस में, तो यानी सभी की दूरी जो है इसमें माइनस में आता है, याद रखिएगा अवतल लेंस में जो है सारा दूरी जो आता है वह माइनस में आता है, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें इसमें से क्या क्या मिल गया, तो ए ओ मिल गया, ठीक है, जिसका वैल्यू माइनस यू है, ठीक है। ए डैश एफ नहीं मिला है, ओ एफ मिल गया, और ए डैश ओ हाँ ये भी मिल गया, माइनस का भी मिल गया, ठीक, पर हमें ए डैश एफ नहीं मिला हमारे बच्चों, ए एफ हमको चाहिए, ठीक है, ए एफ कहाँ है, तो ये रहा, ये सॉरी ए डैश एफ चाहिए, तो ये ए डैश एफ है, हमें इतना दूरी चाहिए, तो इतना दूरी हमें कैसे मिलेगा, तो देखिए प्यारे बच्चों ये ओ एफ में से ए डैश ओ को क्या कर देना, माइनस कर देना, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, तो ये है एफ है, और यहाँ ओ है, और ये रहा ए डैश, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हमें चाहिए इतना सा दूरी, है ना, ए डैश एफ चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे इस पूरे में से ओ एफ में से, ठीक है, ओ एफ में से ए डैश ओ को क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो देखिए हमें क्या मिल गया, ए डैश एफ मिल गया, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा, ए डैश एफ बराबर हो जाएगा ओ एफ और माइनस का हो जाएगा ए डैश, ठीक है, ए डैश ओ, ठीक है। चलिए अब जो है इन सभी का वैल्यू को जो हम लोग जो समीकरण 3 में रख देंगे, रखने से पहले थोड़ा सा बोर्ड साफ कर देते हैं, तो चलिए प्यारे बच्चों, तो अब लिखेंगे समीकरण 3 से, लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है प्यारे बच्चों, तो देखिए ये है ए ओ, ठीक है, इंटू ए डैश एफ बराबर ओ एफ इंटू ए डैश ओ है, ठीक है। चलिए अब जो हम लोग जो इसका वैल्यू रख देते हैं, तो ए ओ देखिए ये है माइनस यू, ठीक है, ए ओ है माइनस यू इंटू ए एफ देखिए क्या है, सॉरी ए डैश एफ क्या है, तो ए डैश एफ है ओ एफ माइनस ए डैश ओ, ठीक है, बराबर ओ एफ है, देखिए ओ एफ क्या है, तो ये फोकस दूरी है, और ये भी माइनस का एफ है, ठीक है, इंटू, ठीक है, ए डैश ओ क्या है, तो ए डैश ओ हाँ ये रहा माइनस का बी, ठीक है, ए डैश की ओ क्या माइनस का बी। चलिए अब जो इसे हम लोग जो है हल कर देते हैं, तो माइनस यू इंटू ओ एफ क्या है, तो ओ एफ है माइनस एफ माइनस ए ओ है, ठीक है, माइनस ए ओ क्या है, ए डैश ओ, ठीक है, ए डैश ओ, तो ये है माइनस का बी, ठीक है, माइनस बी, तो देखिए ये वाला माइनस इसका माइनस है, और
ये वाला माइनस जो है खुद ये भी का माइनस है। तो प्यारे बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना। चलिए अब देखिए, माइनस माइनस होता है प्लस गुना में, ठीक है। और जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ऐप को जब भी से गुना करेंगे तो हो जाएगा भी ऐप। चलिए अब इसे गुना करते हैं, तो यहाँ माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, और यू को जब भी से गुना करेंगे तो हो जाएगा यू भी, सॉरी यू एफ है ना, यू एफ को गुना करना, तो यू को जब एफ से गुना करेंगे तो हो जाएगा यू एफ। चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस होगा, ठीक है। और प्लस को जब माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और भी को जब यू से गुना कर देंगे तो हो जाएगा भी यू, ठीक है। और बराबर भी एफ है इधर, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है u f, इसे भी जो हम लोग जो है u भी f से भाग देंगे, ठीक है। माइनस यहाँ है भी u, और इसे भी हम लोग जो है u भी f से भाग देंगे, बराबर यहाँ है भी एफ, और इसे भी हम लोग जो है यू भी एफ से भाग देंगे। चलिए जो कटेगा उसे कटा देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए ये u से जो ये u कैंसिल हो गया, ये एफ से जो ये एफ कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए ये u भी से जो है ये वाला u भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इस भी एफ से ये भी एफ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे बच गया एक बट्टे भी, है ना, एक बट्टे भी बच गया, माइनस यहाँ पे बच गया एक बट्टे एफ, और यहाँ पे बच गया प्यारे बच्चों एक बट्टे यू, ठीक है। चलिए तो अब देखिए जो हमको प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना है एक बट्टे एफ बराबर एक बट्टे भी माइनस एक बट्टे यू, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है एक बट्टे एफ प्लस में है पर यहाँ माइनस में आ गया, और ये जो है एक बट्टे यू माइनस में है पर यहाँ पे क्या आ गया, प्लस में। थोड़ा सा अभी से जो हम लोगों को सजाना है, ठीक है। चलिए तो एक बट्टे भी जैसे का वैसे रहना देना, ठीक है। ये प्लस का है, ठीक है, इसे बराबर का इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा एक बट्टे यू, बराबर, और ये माइनस का एक बट्टे एफ है, बराबर का उस पार लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा एक बट्टे एफ। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों ये हमारा लेंस सूत्र जो है सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए तो देखिए इस तरह से हम लोग जो बड़े आसानी से इसे जो है सिद्ध कर दिए, प्रूव्ड कर दिए। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो बेल आइकन का घंटी है उसे भी जो है दबा दे, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो आप जो अपनी पढ़ाई बड़ी ही मेहनत से कीजिए, बड़ी ही अच्छी तरीका से जो है तैयारी कीजिए। तो चलिए बच्चों अब जो है